मैं नींद कर रहा था। सुबह सुबह फोन आया, डिलीवरी का पेशेंट है। अच्छा, ये बहुत बक 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 करता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये 7 बज चुके, 6:30 बजे उठा था मैं, आँख सेक रहा था और मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं थी। ये सुबह का व्यू, माँ ने गोबर का लिप भी डाल दिया। रात में सोने के लिए 12 बज गए थे, क्योंकि दाल बाटी बनाई थी मैंने और मेरे मामा है, यहाँ खेत में रहते। तो इसलिए सुबह आज 6:30 बजे उठ गए, नहीं तो 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे ऐसे ही उठ जाता। 7 बजे तक मैं कल तो ये गाड़ी लेके भी गया था दादी को छोड़ने। मैंने कल रात को दाल बाटी बनाई थी, मैंने उसको वीडियो डाल दिया, वो आपको ज़रूर देखिए। फिलहाल मैं अभी ब्रश करता हूँ। सूरज भी निकल चुका है। इसका नाम है पल्ल्या, ले बैठा हुआ है। सुबह का व्यू, वाह, देखिए चांद। रेडी हो चुका, फ्रेश हो गया, अब पीऊँगा चाय। आज माँ को उपवास है और माँ ने हमारे लिए भी खाना बना दिया। बाजरे की रोटियाँ, इसमें सब्जी, पता नहीं किसकी सब्जी, इससे पता चलेगा, शायद आलू की सब्जी। ये बता चाय पी रहे थे, चीटी आ गई। लेट उठ गई आज, ये तो मेरे साथ ही उठती सब। भगवान की पूजा कर रही भाई, अब तक सोया। गाड़ियाँ क्लीन करूँगा ये वाली। सूरज भी आ चुका है। मैं क्लीन कर रहा था, सुबह सुबह फोन आया, डिलीवरी का पेशेंट है। हाँ, फिलहाल मेरे गाड़ी का किलोमीटर 45,266 नोट कर लिया। 5 किलोमीटर और 500 कस्टमर ने। पैसेंजर को बिठा के मैं चला अब अस्पताल में छोड़ने के लिए। यहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर है। देखिए, और डिलीवरी पेशेंट, उनको छोड़ दिया और इस साइड है अस्पताल। तो यहाँ पर आए थे और इसने मुझे 500 दिए। दोस्तों, अभी मैंने अस्पताल में पेशेंट छोड़ दिया और उनका ही कॉल आया मुझे। उनको लड़की हुई, मैंने उनको बधाई दी। दोस्त ही था मेरा, दोस्त की वाइफ है, दोस्त को ही लड़की हुई है, ऐसा समझ लीजिए। बहुत खुश हुआ वो, बहुत, इतनी खुशी हुई ना वो मुझे। मैं बोला फिर भाई जिलेबी खिला, वो बोला जिलेबी नहीं, तुझे जितनी चाहिए उतनी खिलाऊंगा, ऐसा बोला। मैं बोला तू उतना बोला उतना ही काफ़ी भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसकी बात सुन के मुझे भी खुशी हुई। सुबह का ही वक्त है, अभी घर पे ही था। बहुत तो अर्जेंट कॉल आया कि वो अर्जेंट आ जा। मैं गया अस्पताल में, छोड़ दिया और उसको लड़की भी हो गई। अब मैं निकला घर के लिए, देखता हूँ दूसरी कोई सवारी आती है नहीं आती। आज मंगलवार है, 6 तारीख। दूध सेकी मैंने, उसके बाद चीटी बाजरे की रोटी खा रही। मैं खाना खाने के लिए बैठ गया तो माँ ने बाजरे की रोटी और सब्जी में पता नहीं क्या है। रात में हमने दाल बाटी बनाई थी, इसमें दाल है, बाटी नहीं मिल रही, बाटी ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ रखी माँ ने। तो मैं दाल बाटी खाऊंगा। फिलहाल मिल गई बाटी, अब चूरता हूँ बाटी। दोस्तों, मैंने मेरे चैनल पर दाल बाटी का फुल वीडियो में हमने कैसे बनाया था, ये पूरा वीडियो डाल रखा है, आप ज़रूर देख लीजिए। कल रात में बनाई थी हमने। फिलहाल बाटी मैंने ऐसे देखिए चूर ली, गोबर के उबले पर भुजाई थी हमने अच्छे से। और इसमें दाल, मैं दाल ज़्यादा लूँगा, ठीक है।
मूंग की दाल और तूर दाल थी इसमें। तलवा पिचाट के अंदर ठंड लग रही थी तो धूप में आ गए, सीटी भी आ गई और कलुआ भी आ गए। फिलहाल बाटी चूल्हे उसमें दाल डाल दी मैंने, तो उसमें डालता हूँ नींबू, भी बहुत पसंद है। सलाद में सिर्फ प्याज है। अब मैं टेस्ट करता हूँ, चख लेता हूँ थोड़ा। दाल इतनी ज़बरदस्त बनी है दोस्तों, मैं अब खाना खा लेता हूँ दोस्तों। दाल इतनी टेस्टी थी, नॉर्मल तीखी थी, लेकिन मैंने दाल बाटी खाने का कल रात में भी और अभी भी फुल मज़ा लिया दोस्तों। नॉर्मल तीखी थी दाल, और विलेज के लोग तो ज़्यादा तीखे, हम तो तीखा ही खाते हैं। अगर तीखा नहीं खाया ना खाने में तो ऐसा लगता है हमने खाना ही नहीं खाया। फाइनली दाल बाटी मैंने खा ली, गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी है। दूसरी बुकिंग की राह देखता हूँ, मैं तो खेत में काम करता हूँ आज भी। 25 लड़कों को दाल बाटी बनाई थी, 8-9 लड़के आ गए थे शाम को, और बाकी बाद में आए थे। मतलब पूरे 20-25 जनों ने तो आराम खाना खा लिया। मैंने कल रात में भी खाया, मेरे भाई ने भी खाया और मैंने भी खा लिया। फाइनली मेरा खाना खाने का हो चुका है। मैं आ चुका हूँ धूप में बैठने के लिए। माँ और भाई खेत में गए। देखिए कलुआ, मैं जहाँ जाऊँगा कलुआ मेरे पीछे ही रहता है। मैं जब भी घर पे रहता हूँ, मैं अगर दोपहर में सोने के लिए 1-1.5 घंटा तक क्या है तो सोने के लिए जाऊँगा। खेत में गए तो खेत में जाऊँ। अगर एडिटिंग के लिए मैं गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में बैठा ना तो मेरे साथ ही बैठा रहता है ये कलुआ। ऐसा ही मेरा कलुआ। सुबह में 265 था, 14 किलोमीटर पर बैठ गया था सुबह। मुझे 500 दिए थे उन्होंने। दोस्तों मुझे संभाजीनगर की बुकिंग आई अभी, यहाँ से 75-80 किलोमीटर है। देखिए सुबह का मैंने ये लोकल मारी थी, अभी 45,280 पकड़ लीजिए। तो मुझे पेशेंट ले जाना है, नगर के लिए पेशेंट ले जाना है। तो मैं निकला पेशेंट को पिकअप करने। मैंने इनको भी पहले संभाजी नगर लेके गया था और उन्होंने मुझे 2500 रुपये भी भाड़ा दिया था। अभी उनका ही फोन आया मुझे, दादी है, दादी को अस्पताल में ले जाना है। देखिए शरारती बच्चे, इनकी दादी को लेके जाना है दोस्तों। फाइनली दादी बैठ जाती है और उनके साथ में उनकी बहू और बेटे। तो मैं इनको लेके निकलता हूँ। ऐसा रास्ता है मुझे 15-16 किलोमीटर तक, ऐसा कच्चा रास्ता है, बाद में हाईवे है। फिर फाइनली वो कच्चा रास्ता ख़त्म करके हाईवे पे आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ से 50 किलोमीटर से आगे थोड़ा संभाजीनगर, फिर आता हूँ मैं सोलापुर रोड में। यहाँ से सिर्फ 30 ही किलोमीटर बचा है। अब दादी को फल लेने हैं रास्ते में देखिए संतरी, पपीता और अंजीर फ्रूट लेके हम पहुँचे संभाजीनगर में।
संभाजीनगर का क्रांति चौक है। वो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, इसी एरिया का नाम क्रांति चौक है। और मैं दादी को इस वाले अस्पताल में छोड़ देता हूँ और पार्किंग में लगा दोस्तों मैं घर से। अभी 4:15 हो गए, 4:15। ये वाला अस्पताल है एशियन अस्पताल। यहाँ पर पेशेंट छोड़ दिया मैंने, 4:15 बजे छोड़ दिया था पेशेंट को। अब 5:15 बज चुके। ये रहा अस्पताल, एशियन अस्पताल। और यहाँ से डॉक्टर के उस साइड में डॉक्टर की पार्किंग है। एशियन अस्पताल, डॉक्टर के नेम और वो कौन से तज्ञ हैं, जैसे बाल रोग। शाम का वक्त हो चुका है। शाम चले एक चाय पीने। ये मेरा दोस्त है, ये भी अस्पताल में ये था, एडमिट था। इसकी छुट्टी हो गई अब। ये भी हमारे साथ आने वाला है, ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर। अब हम जाएंगे चाय पीने। अच्छा, ये बहुत बक 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 करता है। यहाँ पर हमें टी स्टॉल मिल गया, यहाँ पर हम चाय पीने के लिए जाएंगे। का वक्त हो चुका है, चाय पीने आए। चाय पीने के लिए राम लेगा अंकल अभी फ्रेश चाय बना रहे। चाय पीता हूँ, काफी डायलॉग देते। इसके अंदर कपड़ों की दुकान है और यहाँ पर कुछ ऑफर है आज, इसलिए यहाँ भीड़ लगी हुई है। फाइनली पेशेंट की भी छुट्टी हो जाती है। अब उनको बिठा लेता हूँ गाड़ी में और निकलता हूँ घर के लिए। अब मैं संभाजी नगर से निकला और हमारे रोड पे आ चुका हूँ। ये दूल्हा रोड, दूल्हा सोलापुर रोड। इससे आगे कन्नड़ चालीसगांव जाता है। अब मैं आ चुका हूँ सिंगल रास्ते पे, बैजापुर रोड पे। देखिए यहाँ पर यह होटल, कितनी रंगी बिरंगी लाइट्स लगी हुई और रोड के किनारे। फाइनली मैं अब ये खराब रास्ते पे आ जाता हूँ और ये खराब रास्ता सिर्फ 15 किलोमीटर है। इसके बाद गांव में ये सारा 15 किलोमीटर में मेरा आधा एक घंटा ज़्यादा है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छे रोड तक लगने के लिए तो धीरे धीरे जाना पड़ता है। ऐसा रास्ते रहे तो सफ़र मुश्किल है। फाइनली पेशेंट को उनके घर छोड़ देता हूँ और मैं भी निकलता हूँ अपने घर के लिए। फाइनली पेशेंट को घर पे छोड़ के मैं आ चुका हूँ अब मेरे घर। 9 बज चुके, 5:45 बजे उधर से निकला था मैं संभाजी नगर से। अभी 9 बज चुके, 2.25 घंटे में। जाते टाइम 2 बजे निकला था, 4:15 बजे वहाँ गया था। 2.5 घंटे उधर रुका, फिर आया घर पे। फिलहाल अभी गाड़ी का किलोमीटर देख लेता हूँ मैं। संभाजी नगर का 2500, सुबह के 500, ऐसे 3000 रुपये बन गए मेरे 160 किलोमीटर में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ कल के व्लॉग में। कल मैं नासिक जाने वाला हूँ, मिलता हूँ फिर कल। 45,425 देखिए, 45,425। जाते टाइम 45,279 था, 146 और सुबह के 15। सुबह का पेमेंट कैश हुआ, अभी इन्होंने नहीं दिया, ये कल देने वाले।